Hello friends, good morning. Today I am going to explain you chapter depreciation. Depreciation, meaning of depreciation. First मुझे ये जानना होगा meaning of depreciation. Meaning of depreciation. अगर हम इस चैप्टर को बनाने जा रहे हैं तो इसके पहले मुझे जानना होगा डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग होता है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है? परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज, wear tear, टाइम गैप एंड ऑब्सोलेंसेस। जब आप किसी एसेट्स को यूज करेंगे तो उसकी कीमत धीरे धीरे क्या होगी? घटती चली जाएगी। और ये परमानेंट, फिर दोबारा वापस ये बढ़ने वाला नहीं है। परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज। जब आप यूज करेंगे तो इसकी कीमत घटेगी। वियर टियर, घिस जाने के कारण उसकी कीमत घटेगी। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज, वियर टियर, टाइम गैप एंड ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस, नई टेक्नोलॉजी जब आ जाती है और पुरानी टेक्नोलॉजी जब चली जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की कीमत ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर नोन एज डेप्रिसिएशन। और रीजन क्या होता है? परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज, वियर टियर, टाइम गैप एंड ऑब्सोलेंसेस। दूसरा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? अगर हम किसी एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या रीजन है? तो फर्स्ट मैंने क्या लर्न किया, मीनिंग क्या है, डेप्रिसिएशन कहते किसे हैं? परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज, वियर टियर, टाइम गैप एंड ऑब्सोलेंसेस। सेकंड सेंटेंस क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? ऑब्जेक्टिव, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट और लॉस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या हमने एक अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट हुआ है मुझे, या मुझे कितने का लॉस हुआ? तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। किस पर? एसेट्स पर। इसलिए सबसे फर्स्ट और मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। सेकंड सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है क्या? करेक्ट प्रॉफिट और लॉस तो मुझे पता चल गया। सेकंड सेंटेंस है दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसका कॉस्ट क्या आया, ये सभी तभी पता चल सकता है जब आप डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करेंगे। तीसरा क्या सेंटेंस है? पहला मैंने क्या कहा आपको? फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट और लॉस। दूसरा मैंने क्या कहा? दूसरा मैंने क्या कहा? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, for the purpose of intact of capital and providing fund for replacement of assets. Fund for replacement of assets. रिपीट मैं करने जा रहा हूं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा? पहला मैंने आपको क्या बताया? पहला मैंने बताया फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट और लॉस। ट्रू प्रॉफिट और लॉस। फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। True and fair view of financial position. True and fair view of financial position. For the purpose of calculation of correct cost of production. Next मैंने क्या कहा आपको? फोर्थ सेंटेंस मैंने आपसे कहा क्या निकालने के पर्पस से?
for the purpose of replacement of asset, for the purpose of creation of fund, for the purpose of creation of fund for replacement of an assets. assets को replace करेंगे, क्योंकि मुझे पता है assets का एक limited life होता है. all assets are depreciable assets, all assets are depreciable assets except land and standing tree. generally लैंड जो वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होगा. स्टैंडिंग ट्री जब तक वो खड़ी है, पेड़ जब तक खड़ा है, तब तक उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, क्या कहा मैंने, फॉर द पर्पस ऑफ इंटैक्ट ऑफ कैपिटल, फॉर द पर्पस ऑफ इंटैक्ट ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, क्या हमारे पास है, तीसरा टॉपिक पढ़ना मुझे, method of charging depreciation. method of charging depreciation. method of charging, आखिर ये एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितने तरीके से, बहुत सारा तरीका दिया हुआ है. फर्स्ट जो जनरल एक्सेप्टेड है वो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड. दूसरा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, written down value method, sinking fund method or depreciation fund method, insurance policy method, sum of year digit method, sum of year digit method, unit method, hour method, replacement method, current cost method. बहुत सारा मेथड दिया हुआ है. हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मेथड होगा वो फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड, written down value method, sinking fund method, or also known as depreciation fund method, depreciation fund method. next insurance policy method and annuity method. इसके अलावा मैंने क्या कहा, sum of year digit method, unit method, hour method, replacement method, current cost, बहुत सारा मेथड दिया हुआ है. फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड, written down value method, sinking fund method और depreciation fund method, insurance policy method, annuity method. इतना मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड एट द time of charging depreciation. जब हम किसी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो किन बातों का ध्यान में रखेंगे. फर्स्ट पॉइंट है, डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू द ओनर ऑफ द एसेट्स. डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू द ओनर ऑफ द एसेट्स. अगर आप एसेट्स के ओनर हैं, मालिक हैं, तब तो आपको डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, अदरवाइज आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा. दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड व्हेन द एसेट्स इज यूज्ड इन ओन्ड बिजनेस और प्रोफेशन. खुद के बिजनेस में यदि एसेट्स यूज हो रहा है, यदि आप अपने प्रोफेशन में अगर एसेट्स को यूज कर रहे हैं, फिर तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का राइट होगा, अदरवाइज मुझे रिकॉर्ड करने का राइट नहीं होगा. फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट सेंटेंस मैंने क्या कहा, मैंने कहा डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू द ओनर ऑफ द एसेट्स. डेप्रिसिएशन किसे दी जाएगी, एसेट्स के ओनर को. दूसरा सेंटेंस मैंने क्या कहा, डेप्रिसिएशन किसे दी जाएगी, जो एसेट्स का ओनर होगा. दूसरा सेंटेंस मैंने कहा डेप्रिसिएशन तभी अलाउड होगा जब वो एसेट्स बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हो रहा हो. तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है क्या, तो डेप्रिसिएशन जो है, तीसरा सेंटेंस, डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड टू द कॉस्ट ऑफ एन एसेट. डेप्रिसिएशन किसी भी कीमत में एसेट्स के कॉस्ट से अधिक नहीं होगा. डेप्रिसिएशन किसी भी केस में एसेट्स के कॉस्ट से अधिक नहीं होगा. तो नेक्स्ट मुझे जानना होगा मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स. मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स. assets cost of assets means amount paid or payable to the supplier, amount paid or payable to the supplier plus all expenses, add करना मुझे,
all expenses incurred before put to use, all expenses incurred before put to use as per judgment given by the Supreme Court in the case of Chellapalai sugar mill, in the case of Chellapalai sugar mill. Meaning of cost of assets, meaning of cost of assets क्या मैं बताने जा रहा हूं, डेप्रिसिएशन जब भी होगा एसेट्स के कॉस्ट पर होगा। तो कॉस्ट का क्या मतलब होता है, अमाउंट पेड और पेबल टू द सप्लायर, अमाउंट पेड और पेबल टू द सप्लायर प्लस एड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर पुट टू यूज लाइक इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम, एक्साइज, कैरेज फ्रेट, कैरेज फ्रेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस। रिपीट में करने जाओ, अमाउंट पेड और पेबल टू द सप्लायर, यदि आपने कैश परचेज किया एसेट्स को तो पेड, और अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया तो पेबल। तो या तो पेड कर दिए हो, कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, अमाउंट पेड और पेबल टू द सप्लायर प्लस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर पुट टू यूज, यूज उस मशीन के यूज होने से पहले तक का जो खर्च है, एक बार स्विच ऑन हो रहा है उसके पहले तक का जितना खर्च है, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इवन यदि आप किसी एसेट्स को फाइनेंस में खरीदते हैं, फाइनेंस करा के लाते हैं और यूज स्टार्ट होने से पहले तक का जो इंटरेस्ट चार्ज है, उस इंटरेस्ट को भी हम लोग पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स बना देंगे। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, any expenses incurred before put to use, any expenses incurred before put to use, part of cost of assets। रिपीट में करने जाओ, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एनी अमाउंट पेड or payable to the supplier plus all expenses incurred before put to use, part of cost of assets, less if any subsidy, less if any subsidy given by the government or any other organization are known as part of cost of assets। हमें सरकार से या किसी और संस्था से यदि कोई किसी तरह का कोई अनुदान मिलता है, सरकार से या उसके किसी संस्था से क्या मिलता है, मुझे कोई अनुदान मिलता है, तो ऐसे अनुदान को उस कॉस्ट से क्या करेंगे, माइनस कर दें। कोई सब्सिडी दी जाती है, अमाउंट पेड और पेबल टू द सप्लायर प्लस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर पुट टू यूज लाइक कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस व्हाटएवर नेम, किसी भी तरह का नाम का कोई टैक्स, कोई सेस, कोई चार्जेस लग रहा है यूज स्टार्ट होने से पहले, उस मशीन के यूज होने से पहले, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, लेस इफ एनी सब्सिडी, less if any subsidy given by the government or any other organization are known as cost of assets। और जस्ट मैंने क्या बताया, depreciation cannot exceed to the cost of assets, depreciation cannot exceed to the cost of assets। अब अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।